प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और वाशिंगटन डीसी से रिपब्लिकन लीडर साजिद तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तारड़ साहब, चीन जिस तरह अस्करी और सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहा है, क्या वाकई आप समझते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है? और क्या वाकई यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए ये बाइस तशवीश है? मैं टोटली एग्री करूंगा। बल्कि इस परेड के बाद इस वक्त यूरोप और अमेरिका दोनों सोच में गुम है। जिस तरीके से आर्मामेंट्स का उन्होंने नुमाइश की वहां पे, जिस तरीके से उन्होंने जो नए मिसाइल सिस्टम और नए टैंक्स और दूसरा जो सारा कुछ इंट्रोड्यूस कराया है, इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्ट जो है वो तकरीबन सच वक्त के कितना चाइना जो है कितना एडवांस हो चुका है, ये उनका मसल उनका पावर शो था। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें ये थी, जो नई ग्रुपिंग हो रही है उसमें एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन का होना और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियन सदर का होना, और फिर उसके बाद एक उस एरिया के अंदर जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू रिकैलिब्रेशन, भारत का वहां पे ना होना। ये कई चीजें नए इशारे आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस अ न्यू प्लेयर इन द टाउन एट द सेम टाइम चाइना हैज प्रूवन। पहले भी आपने देखा होगा कि 10 मई वाले दिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइनीज इक्विपमेंट का एक बेहतरीन जो है उसका इस्तेमाल किया, दुनिया अभी तक सकते में है उस वजह से भी। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस परेड इज वर्थ थिंकिंग अबाउट इट कि वेस्ट आगे कहां जाएगा। अमेरिका तो तारड़ साहब आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका में जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वहां से इस मामले को देख रहे हैं और क्या मुमकिना जो उनका रिएक्शन होगा, क्योंकि इन भारत के केस में तो अब आ गया ना, सामने आ रहा है कि जनाब हो सकता है कि आईटी कंपनीज की जो आउटसोर्सिंग है उस पर भी पाबंदी लगने की बात हो रही है। ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्रंप का जो है वो बयान सामने आया, तो कितना सीरियस ले रहा है अमेरिका इसको? अमेरिका इस वक्त अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी ने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत पे नहीं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट एक बंदा अपनी एक जो पर्सोना क्रिएट किया गया था, एक अब बंद गली में बंद होता नजर आ रहा है। उसकी वजह से अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप इस वक्त बहुत ज्यादा सर्द मोरी का शिकार है हर फील्ड पे। बल्कि अमेरिका का साइन देख के यूरोपियन यूनियन भी पीछे हट रही है। यूरोपियन यूनियन को देखकर इस वक्त मिडिल ईस्ट है वो भी सोच में मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ना सिर्फ बड़ी कॉरपोरेशंस एप्पल और दूसरी कंपनियों को कह चुके हैं कि आप भारत नहीं जाएंगे। इस वक्त आपके देखने वालों को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर आईटी रिलेटेड 1 लाख भारतीय हर साल अमेरिका आते थे। अब वो दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुसलसल स्नब किया है, उनको जिस तरीके से उनकी पॉलिसी से डिसएग्री, और फिर एक ट्रेड का एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। आपने एक चीज तवज्जो दी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हर चीज के साथ वर्ल्ड ट्रेड इस्तेमाल करते हैं। वो भाग भाग के रशिया जाके ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ट्रेड गैप जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, और अब भारत को इस चीज का भारी कीमत अदा करनी होगी। ठीक है सर, ये तो आपने भारत के पर्सपेक्टिव में तज्जिया दिया ना। अमेरिका जो है वो जो इस वक्त चाइना का मूव है, चीन का मूव है, बिलखुसूस वो तमाम ममालिक जिनके ऊपर अमेरिका ने और यूरोप ने इक़्तिसादी पाबंदी लगाई है, अब नेमली अगर बात करें शुमाली कोरिया के हवाले से, ईरान के हवाले से या फिर रूस के हवाले से, उनको अपने साथ खड़ा किया हुआ है। तो अमेरिकन थिंक टैंक वो किस तरह से देख रहा है, क्या मुमकिना इसके ऊपर रद्द अमल होगा? देखें, अभी तक अगर देखा जाए तो अमेरिकन थिंक टैंक की माजी की पॉलिसी सारी गलत नजर आ रही हैं। देखें, के स्ट्रीट के ऊपर ज्यादातर दफातर मौजूद हैं थिंक टैंक्स के, वो अमेरिका को घसीट कर इराक लेके गए, वो बैकफायर किया उन्होंने। और उसके बाद आप देखें अफगानिस्तान का जो एक जंग थी जिस तरीके से वहां से बैकफायर हुआ। तो अभी मेरे ख्याल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इज द ओनली प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस जो थिंक टैंक्स की पॉलिसीज पे इतनी तवज्जो नहीं देते, अपने आर्मी पेंटागन के आर्मी जनरल्स की बातें सुनते हैं। और नेशनलिज्म जिस तरीके से अभी तक मेरा जो तजज़िया ये है कि जब से बाइडन का इनखिलाफ अफगानिस्तान से था, पेंटागन डीमोरलाइज था, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का अंदिया दे चुके हैं। अमेरिका इनोवेशंस पे अपना एज लूज करता नजर आ रहा है, इन्हीं चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक्स इस वक्त अगर देखा जाए तो वो भी सोच में
इस वक्त गुम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी अपनी कोशिश की कि रशिया चाइना अलायंस को तोड़ा जा सके, लेकिन अभी तक उनको कोई खातिर खा कामयाबी नजर नहीं उनको नहीं हासिल हुई। लेकिन फ्यूचर में वो अल्टीमेटली ये उनका एक गोल है कि चाइना रशिया अलायंस किसी तरीके से खत्म हो सके। ओके, अब ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो है वो तारीख के खुशगवार तरीन सतह पे इस वक्त ताल्लुकात हैं, और इस नए सफ़बंदी में ज़ाहिर है कि एक आयरन हमारा एक रिलेशनशिप है आयरन क्लैड का। ये बताइए कि किस तरह से अमेरिका देख रहा है पाकिस्तान को। देखें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हिस्टोरियन 10 मई को एक बहुत बड़ा कारनामे के तौर पे उसको लिखेंगे, और वाकई ही 10 मई के बाद आपकी किस्मत तब्दील हो चुकी है। कौम पुरुमीद है, कौम खुश है, कौम के पास वलवला है आज। और जो दुनिया के अंदर जिस तरीके से आपको हर जगह से पिज़राई मिल रही है, रिमार्केबल। मेरा जो अपना अंदाजा है इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के दरमियान ब्रिज का एक रोल अदा करेगा। 1970s में जब आपने चाइना और अमेरिका की सुलह कराई थी, मुलाकातें कराई थी, वही दौर वापस मेरे ख्याल में अमेरिका चाइना को ब्रीदिंग रूम देगा, सी पैक को इग्नोर करेगा, और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के दरमियान एक भरपूर रोल अदा करेगा। मैं ये समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ बिजनेसमैन, और वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी और जंगों का मुकाबला ट्रेड के साथ किया जाना चाहिए। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी उसी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं। देखना यह है कि वो किस हद तक कामयाब होती है।